दोस्तों अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो हमारी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में आपको यूजीसी नेट, पीजीटी इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स सर्विसेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, एमए एंट्रेंस एग्जाम, इसके अलावा और तमाम कोर्सेज वहां पे आपको मिलेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको समझाने वाले हैं ऑकुन्स के नियम के बारे में। तो ऑकुन्स ने बेरोजगारी में और जो समृद्धि की दर है उसमें विपरीत संबंध को स्थापित किया और उसी के बेस पर जो नियम बनाया उसको हम बोलते हैं ऑकुन्स का नियम। तो ऑकुन्स ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी का और जो उत्पादन वृद्धि की दर है, समृद्धि की दर है, उसमें एक अध्ययन किया और अध्ययन में यह पाया कि जब जब अमेरिका में बेरोजगारी की जो समृद्धि की दर है वो 3% से ज़्यादा रही तब तब बेरोजगारी में कमी देखने को मिली और जब जब समृद्धि की जो दर है, जो ग्रोथ रेट है, वो 3% से कम रहा तो बेरोजगारी बढ़ी। यानी कि 3% से ज़्यादा रहा तो बेरोजगारी में कमी मिली और जब 3% से कम रहा तो बेरोजगारी में वृद्धि मिली। यानी कि 3% जो है वो एक तरीके से ग्रोथ की सामान्य दर भी आप कह सकते हो। तो डिटेल में हम आपको समझाने वाले हैं, न्यूमेरिकल के थ्रू समझाएंगे, इक्वेशन के थ्रू समझाएंगे, तो आप वीडियो के साथ बने रहिए। तो बच्चों मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि ऑकुन का नियम राष्ट्रीय उत्पादन और बेरोजगारी में विपरीत संबंध को दर्शाता है। अमेरिकी अर्थशास्त्री ऑथर ऑकुन ने 1960 के दशक में अमेरिकी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी तथा वास्तविक राष्ट्रीय उत्पादन के आंकड़ों का अध्ययन करके एक महत्वपूर्ण नियम बनाया और उसी नियम को हम बोलते हैं ऑकुन्स का नियम। और नियम क्या था कि जब जब अमेरिका में जो समृद्धि की दर है वो 3% रही है, जीएनपी की दर यानी कि राष्ट्रीय उत्पादन की दर, जब राष्ट्रीय उत्पादन की दर 3% से ज़्यादा रही तो बेरोजगारी में कमी देखने को मिली। जब राष्ट्रीय उत्पादन में 3% से कम रही तो बेरोजगारी बढ़ी और जब 3% रही तो बेरोजगारी में स्थिर बनी रही। तो इसी को ऑकुन्स का नियम कहते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3% विकास की सामान्य दर है। इसके लिए हम एक इक्वेशन का यूज़ करेंगे, एक फार्मूले का यूज़ करेंगे और मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि उन्होंने जो इक्वेशन यूज़ की वो ये वाली यूज़ की। यानी कि आप कह सकते हो कि ग्रोथ रेट, जो ग्रोथ रेट है ये हमारा है ग्रोथ रेट। कैसे निकाला? y माइनस वाई स्टार अपॉन वाई। आप एक तरीके से मान लीजिए कि जो y है ये हमारी 2000 y स्टार जो है वो 2023 की जीडीपी है और जो y है वो 2024 की जीडीपी है। तो इसका मतलब अगर हमारी जीडीपी ग्रोथ लेकर निकालनी है तो पिछले साल की जीडीपी, मान लीजिए करंट ईयर की जीडीपी है 105, पिछले साल की जीडीपी है मान लीजिए 100, तो इस तरीके से जो ग्रोथ रेट आएगी वो 5% आएगी। यानी कि उन्होंने माना कि मान लीजिए इस इक्वेशन में हमारी जो ग्रोथ रेट है वो 5% आ चुकी है, ये हमारी समृद्धि की दर है। दूसरा, उनका ये फार्मूले में आप देखो ये लिखा हुआ है -b। इस -b का मतलब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब है ऑकुन गुणांक। जो कि 0.4% उन्होंने अपने आंकड़ों में पाया, 0.4 मारा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बेरोजगारी का असर, जीडीपी में वृद्धि का 0.4 असर ही बेरोजगारी पे पड़ता है। मतलब एक तरीके से अगर जीडीपी 1% बढ़ेगी तो बेरोजगारी माइनस लिखा हुआ है तो 0.4% कम होगी, ये इसका मतलब है। और U माइनस U स्टार का मतलब है कि पिछले साल बेरोजगारी की दर क्या थी। ये U स्टार का मतलब है पिछले साल बेरोजगारी की दर क्या थी और U का मतलब है करंट में बेरोजगारी की दर क्या है। तो इसको इन्होंने एक सिंप्लीफाई करके फार्मूला डेवलप किया और हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं, ये वाला, ये दिस वन। इसका मतलब है, मैं साइड में थोड़ा छोटा कर देता हूं इसको, आप ध्यान से देखिएगा। इसका मतलब है डेल्टा U। डेल्टा U का मतलब है कि बेरोजगारी में परिवर्तन। और ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है अपने जी पर, यानी कि विकास की दर पर, जीएनपी में वृद्धि की दर पर। और किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड करता है ऑकुन
गुणांक पर। तो उन्होंने ये प्रूफ किया कि अगर ग्रोथ रेट 3% से ज्यादा है तो जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी की जो दर है उसमें कमी मिलेगी। 3% के बराबर है तो बेरोजगारी स्थिर बनी रहेगी। और उन्होंने पाया कि 3% से कम है तो बेरोजगारी बढ़ेगी। यानी कि एक तरीके से 3% एक तरीके से जीडीपी में वृद्धि की सामान्य दर है। तो यहां पे हम आपको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू यहां हमने समझाने की कोशिश की है, वही एग्जाम्पल हम आपको यहां पे भी दे देते हैं। देखिए यहां मैं आपको समझा देता हूं, हालांकि मैंने ऊपर भी लिखा हुआ है कि पहला केस मान लेते हैं, केस नंबर 1 कि जो ग्रोथ रेट है GY वो मान लीजिए हमारा है 5%, जैसा कि हम मान के चल रहे हैं 5% है। दूसरा केस हम मान लेते हैं कि जो हमारा ग्रोथ रेट है वो 3% है। और तीसरा हम मान लेते हैं कि जो ग्रोथ रेट है वो हमारा 1% है। तो इस तीनों ही केसेस में बेरोजगारी पर इसका क्या असर पड़ेगा वो जानने की हम कोशिश करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला है चेंज इन अनएम्प्लॉयमेंट इक्वल टू हॉकिंस गुणांक का हमने ले लिया, जो ग्रोथ आई है एक्चुअल ग्रोथ -3%। यानी कि इस केस में ये हमारा जो है दिस वन ये 0.4 है। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा हमारा -0.8। इसका मतलब जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी में 0.8% की कमी होगी यदि ग्रोथ रेट 5% है। ये इसका मतलब है। दूसरा केस अगर हम ले लें तो यहां पे भी यही बताने की कोशिश की जा रही है कि ये मान लीजिए 0.4 है माइनस में, ये 3% से 3% माइनस करोगे तो इसका जो मतलब है कि जो चेंज आएगा बेरोजगारी में वो 0 ही आएगा। इसका मतलब बेरोजगारी में 0% की कमी होगी अगर विकास की दर जो ग्रोथ रेट है वो 3% है। और अगर हम मान लें कि जो ग्रोथ है वो 1% हुई है तो 0.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप इसको 2 से, तो ये आएगा प्लस का 0.8। इसका मतलब इतने परसेंट की वृद्धि हुई है अगर ग्रोथ रेट 1% है। तो ये बच्चों इनका कंक्लूजन है। कंक्लूजन बहुत सिंपल है कि अगर आप 3% लेके चलोगे, मैं आपको डायग्राम के थ्रू भी समझाने की कोशिश करूंगा। उपरोक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि आर्थिक विकास की सामान्य दर 3% है तो 1% से 3% से 1% वृद्धि, यानी कि हर 1% वृद्धि 0.4% की कमी करेगी बेरोजगारी में। इसी प्रकार यदि बेरोजगारी में 1% की कमी का लक्ष्य रखा जाता है तो मतलब 1% की अगर कमी का लक्ष्य है तो विकास की दर 0.5% वांछित है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप चाहते हो कि जो जैसे इसी फार्मूले का यूज हम कर लें, डेल्टा U इक्वल टू 0.4, हमें ग्रोथ रेट पता करनी है और हम चाहते हैं क्या कि बेरोजगारी जो है वो हमारी घट जाए 1% से, यानी कि 1% से घट जाए, ऐसा हम चाहते हैं, यानी कि -1 हम चाहते हैं। तो इस केस में जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आप ऐसे लिखोगे -0.4 ग्रोथ -1.2, और जब आप इसे सॉल्व करोगे इस तरफ इसे ले जाओगे तो ये आ जाएगा आपका, मतलब इसको इस तरफ ले जाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 1 और ये प्लस में हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा -1.2, डिवाइड कर दोगे आप 0.4 से
तो इस केस में सॉरी प्लस आ जाएगा ना, ये इस तरफ आएगा तो प्लस आ जाएगा एक तरीके से। तो कहने का मतलब ये हुआ, और ये माइनस है तो इस तरफ प्लस हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जो ग्रोथ रेट है वो 5.5% की जरूरत पड़ेगी। तो अल्टीमेटली कहने का बच्चों मतलब ये है कि अगर आप चाहते हो बेरोजगारी में कमी करना अकॉर्डिंग टू ऑक्विंस नियम, तो आपको अपनी ग्रोथ रेट 3% से ज़्यादा रखनी पड़ेगी। हर 1% की ग्रोथ जीडीपी में, जीएनपी में ग्रोथ बेरोजगारी में 0.4% की कमी लेकर आएगी। यही ऑक्विंस का नियम है। और अगर हम डायग्राम के थ्रू बात करें तो मान लीजिए किसी देश में हम बात करें तो सिंपल तरीके से समझ लेते हैं हम। यहाँ पे हम लिख लेते हैं विकास दर, यानी कि ग्रोथ रेट परसेंटेज में, और यहां पे हम लिख लेते हैं बेरोजगारी। बेरोजगारी की दर तो 3% जब होगी तो ये 0 होगी। अगर ये 3% से 4% हो जाती है तो जो बेरोजगारी है उसकी दर में कमी आएगी और ये -0.4 हो जाएगा। और ये 2 हो जाती है तो ये +0.4 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक तरीके से यहाँ पे भी आप इसको नेगेटिव रिलेशन ही देख पा रहे होंगे इसी तरीके का। तो ये है हमारा ऑकिंस नियम, जो क्या बता रहा है कि समृद्धि की जो दर है, समृद्धि की दर है, जीएनपी में वृद्धि की जो दर है और जो बेरोजगारी में जो वृद्धि की दर है, बेरोजगारी है, उसमें विपरीत संबंध है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।